का अगला पार्ट क्या है, स्त्री केसर के 3 भाग लिखिए। स्त्री केसर के 3 भाग लिखिए। अंडाशय, कभी आप लोगों ने पुष्प देखा होगा, पुष्प के जो सबसे नीचे वाला भाग होता है उसे अंडाशय कहते हैं। वर्तिका और वर्तिकाग्र ये स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, नर तथा मादा युग्मकों को संलयित होने की क्रिया को क्या कहते हैं। नर तथा मादा के युग्मकों को संलयित होने की क्रिया को क्या कहते हैं। नर तथा मादा, नर और मादा, नर मतलब पुरुष, मादा मतलब स्त्री, नर तथा मादा युग्मकों के संलयन होने की क्रिया को निषेचन कहते हैं, जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। मतलब संलयन मतलब मिलना, आपस में संबंध बनाना। नर तथा मादा युग्मकों को संलयन होने की क्रिया को निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्त्री केसर के नीचे वाले मोटे भाग को क्या कहते हैं। तो जो नीचे वाला भाग, अभी हमने बताया कि नीचे वाला भाग जो होता है उसे हम अंडाशय कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। स्त्री केसर के नीचे वाले मोटे भाग को क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पौधों में लैंगिक जनन के अंगों के नाम लिखिए। पौधों में लैंगिक जनन के अंगों के नाम लिखिए। तो नंबर 1 आता है पुमंग, ये पौधे का नर जनन अंग होता है। ये पौधे का नर जनन अंग है। ये पौधे का क्या है, नर जनन अंग, यानी मनुष्य, नर मतलब नर जनन अंग है। जायांग, यह पौधे का मादा जनन अंग। जायांग कौन सा होता है, स्त्री, और नर मतलब क्या होता है, पुरुष। पुमंग जो होता है पुरुष के रूप में आता है, और जायांग किसके रूप में आते हैं, मादा के रूप में। तो ये पुमंग क्या है, ये पौधे का नर जनन अंग है, और जायांग क्या है, ये पौधे का मादा जनन अंग है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बीजांड कहाँ स्थित होते हैं। तो अंडाशय के भीतर, मतलब जो स्त्री केसर के नीचे वाले भाग, मोटे भाग को क्या कहते हैं, अंडाशय। अंडाशय के भीतर जो होते हैं बीज स्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, परागकण की क्रिया होती है। परागकण की क्रिया होती उन वाहकों के नाम लिखे जो परागकणों में सहायता करते हैं। पौधों के निषेचन की क्रिया, पौधों में निषेचन की क्रिया पूर्व परागकणों को स्त्री केसर से वर्तिकाग्र तक पहुंचाने की क्रिया को क्या कहते हैं, परागकण कहते हैं। मतलब कह रहा है पौधों में निषेचन की क्रिया के पूर्व, पौधों में जो फर्टिलाइजेशन होता है क्रिया के पूर्व परागकणों को स्त्री केसर से वर्तिकाग्र तक पहुंचाने की क्रिया को परागकण कहते हैं। जैसे तितलियों की सहायता से, भंवरों की सहायता से, मधुमक्खियों के आदि परागकण में सहायता करते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये पहुंचाते हैं, क्योंकि भंवरे भी फूलों पर बैठते हैं, तितलियां भी फूलों पर बैठती हैं, और मधुमक्खियां भी पुष्पों पर। मधुमक्खियों को क्या होती है, उनसे अपने लिए क्या निकालती हैं, रस निकालती हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निषेचन की क्रिया के पश्चात युग्मनज से क्या बनता है। निषेचन जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उसमें क्या बनता है, भ्रूण बनता है। क्या बनता है, भ्रूण। पहले छोटे से भ्रूण का जब विकास होता है, फिर धीरे धीरे एक निश्चित आकार में जीव का विकास होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, संकर प्रजनन क्या होते हैं। दो विभिन्न मतलब अलग अलग जातियों, नर तथा मादा द्वारा लैंगिक जनन संकर प्रजनन कहलाता है। संकर प्रजनन कहलाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उभयलिंगी जीव किसे कहते हैं। उभयलिंगी जीव किसे कहते हैं, जिन जीवों में नर और मादा दोनों युग्मक जब एक ही जीव द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। उभयलिंगी मतलब एक ही जीव, नर और मादा दोनों युग्मक जब एक ही जीव, किसके द्वारा, एक ही जीव द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उभयलिंगी कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक लिंगी जीव क्या होते हैं। जब जीव एक ही प्रकार अर्थात नर अथवा मादा युग्मकों की उत्पत्ति करते हैं। जब एक लिंगी जीव मतलब जब जीव एक ही प्रकार अर्थात नर व मादा दोनों, नर व मादा युग्मकों की उत्पत्ति करते हैं, तब ये एक लिंगी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एक लिंगी कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्त्री केसर के किस भाग में बीजांड होते हैं। अंडाशय में। फिर आ गया क्वेश्चन, स्त्री केसर के किस भाग में बीजांड होते हैं, तो अंडाशय में होते हैं। पराग नलिका में कितने नर युग्मक बनते हैं, तो 2। पराग जो नलिका होती है उसमें कितने नर युग्मक बनते हैं, 2 बनते हैं। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, अगला क्वेश्चन कह रहा है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो फूलों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, फूल के द्वारा लैंगिक जनन होता है।
अगला कह रहा है वीर्य क्या है। वीर्य क्या है, तो वीर्य में शुक्राणु और कुछ ग्रंथियों का स्राव उपस्थित होता है, जिससे क्या होता है किसी बच्चे का जन्म होना, वीर्य के शुक्राणु और कुछ ग्रंथियों का उपस्थित होता है। अगला क्या कह रहा है, नर एवं मादा। अगला क्वेश्चन है नर एवं मादा शारीरिक भिन्नताएं क्यों होती हैं। नर एवं मादा में शारीरिक भिन्नता का प्रमुख कारण उनमें नर हार्मोन यानी अलग होना, तो टेस्टोस्टेरोन और मादा हार्मोन एस्ट्रोजन। इसमें कौन सा पाया जाता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और मादा में कौन पाया जाता है, एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन का पाया जाना होता है। मतलब मादा में एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन का पाया जाना होता है, और नर में मनुष्य में मतलब कि मनुष्य में क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है। मादा में क्या पाया जाता है, एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन का पाया जाना होता है। तो ये इनके भिन्नता को दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव में कैसा जनन होता है, तो लैंगिक जनन होता है। मानव में कैसा जनन होता है, लैंगिक जनन होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, शुक्राणु उत्पादन का नियंत्रण कौन करता है। शुक्राणु, तो जो शुक्राणु उत्पादन होता है जो होता है नर में, कौन करता है, नर में, मतलब कि मनुष्य टेस्टोस्टेरोन हार्मोन करता है। शुक्राणु उत्पादन का नियंत्रण कौन करता है, मतलब वीर्य का नियंत्रण यानी कंट्रोल कौन करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन करता है। अगला क्वेश्चन का क्या कह रहा है, शुक्राशय का एक कार्य लिखिए। या शुक्राणुओं को संग्रहण तथा पोषण करने के साथ, या शुक्राणुओं तथा संग्रहण तथा पोषण करने के साथ उनके प्रजनन के लिए आधारभूत द्रव्य स्रावित करता है। शुक्राशय का यही कार्य होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी लड़की के अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंड कब से होते हैं, तो लड़की के जन्म के समय से ही होते हैं। मतलब जब लड़की का जन्म होता है तो उसमें अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंड होने चालू हो जाते हैं। ठीक है, वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।